हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2। जिस इससे पहले वाली यूनिट में हमने कवर करी थी एक अपनी स्मॉल से इंट्रो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के आने से पहले किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते थे अकॉर्डिंग टू अदर डिफरेंट लॉज। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है, हम कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब मेन टॉपिक्स क्या है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो शुरू हो गया है, उसके अंडर हमारा क्या क्या आता है। ठीक है, सो एज यू नो लॉ के अंडर क्या क्या आता है, एक्ट आते हैं, रूल्स आते हैं, अमेंडमेंट्स और केस लॉज। ओके, ये था हमारा एक स्मॉल इंट्रो ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ सारे वर्ड्स, आप इसके लिए प्रीवियस वीडियोस देखिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था हमारा वो इफेक्ट में कब लाया गया था, 1 सितंबर 1872 को, और वो एक्सटेंड हो गया था होल इंडिया में। ठीक है, होल इंडिया में उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, मतलब चलाया गया था। और इफेक्ट में कब आया था वो, 1 सितंबर 1872 को। अब इसी के अंडर हमारे कुछ वर्ड्स आते हैं। सबसे पहला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ए एन एग्रीमेंट दैट इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसका क्या मतलब हुआ, एक ऐसा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट दो पर्सन्स के बीच कोई प्रॉमिस होता है। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्लिगेशन और कमिटमेंट को पूरा करना पड़ता है। इनफॉर्शिएबल बाय लॉ का मतलब होता है कि उसमें एटलीस्ट लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी थ्रेट नहीं कर सकते, किसी को थ्रेटन नहीं कर सकते। ठीक है, कि अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगी या मैं तेरे को मार दूंगी। ठीक है, सो एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इनफोर्सेबल है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दो पार्टीज होंगी, एक प्रॉमिस करेगी, एक प्रॉमिस को एक्सेप्ट करेगी, और वो दोनों मिलके कंसिडरेशन फॉर्म करेगी। कंसिडरेशन मतलब कोई पार्टी किसी चीज़ के लिए अपने दूसरे कोई पार्टी किसी चीज़ के लिए है ना कुछ देगी और उसके बदले में लेगी। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को देना। ओके, दैट इज एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। उसके बाद हमारा आता है इनफॉर्शिएबिलिटी बाय लॉ। इसका क्या मतलब हुआ, मस्ट बी लीगल ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन मतलब क्या है, कि जो भी ड्यूटीज़ हम परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद, ठीक है, प्रपोजल होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगी, और जो भी ड्यूटीज़ हम कमिटमेंट्स जो है हम फॉर्म करेंगे है ना, वो लीगल होनी चाहिए। ठीक है, और इन मतलब इंटेंशन भी हमारा क्या होना चाहिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में आते हैं तो हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो लीगल हो। अगर वो लीगल है दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट इज इनफॉर्शिएबल बाय लॉ। ओके, अब एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट हमारा होता है ऑफर या फिर प्रपोजल प्लस अगर एक्सेप्टेंस हो तो हमारा बन जाता है एग्रीमेंट। ऑफर मतलब मैं किसी को बोल रही हूँ ये पेन मेरे से 5 रुपीज़ में ले लो, दैट इज़ ऑफर। ठीक है, उसने मुझे कहा कि मेरे को ये 5 रुपीज़ में दे दो, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। हमने एक दूसरे को दे दिया, दैट इज़ कंसाइडरेशन। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जब हमारा प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाएगा दैट मीन्स एग्रीमेंट फॉर्म हो गया हमारा। ओके, देखो एग्रीमेंट का फॉर्म होगा जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो गया तो एग्रीमेंट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होगा जब एग्रीमेंट होगा और वो लीगल होगा, दैट इज़ इनफोर्शिएबल बाय लॉ। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट को हम कब फॉर्म कर सकते हैं, जब एक पर्सन जो है इन चीज़ों को फॉलो करेगा। व्हाट, ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस बनेगा कि हाँ अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा। ठीक है, या फिर तू ये मुझे देगा तो मैं उसकी जगह तुझे ये दूंगा। उसके बाद हमारी होती है कंसाइडरेशन। ठीक है, कंसाइडरेशन हो गई, प्रॉमिस कर लिया कि ये देगा, अब दे भी दिया तो होगी हमारी कंसाइडरेशन। कंसाइडरेशन के बाद क्या हुआ, हमारे पास बन गया एग्रीमेंट कि अब हमारा ऑफ़र प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है हमारा बन गया। अब ये देखना है कि लीगली इन्फोर्शिएबल है। अगर ये लीगली इन्फोर्शिएबल हुए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा और यही प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है।
ऑफ़र के बाद एक्सेप्टेंस के बाद हम करेंगे प्रॉमिस के बाद जब हम वो पूरा कर लेंगे तो उसको बोलेंगे कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद बन जाएगा एग्रीमेंट कि इसने ये दे दिया, अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल हुआ तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट, और इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी। ओके, अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने आपको विषय बता दिया। जब आपका ऑफर हो जाएगा और एक्सेप्ट कर लो, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, दैट इज़ एग्रीमेंट, ठीक है। एक ऑफर देगी, दूसरी एक्सेप्ट कर लेगी, तो बन गया एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब एग्रीमेंट जो होगा उसमें लीगली इन्फोर्सेबिलिटी भी होगी, ठीक है। स्कोप क्या है, अब हमारा स्कोप क्या है, एग्रीमेंट जो है एक वाइडर टर्म है जिसके अंडर क्या क्या आते हैं, लीगल और सोशल एग्रीमेंट सारे के सारे, ठीक है। अगर इसमें मतलब इसमें ना कोई भी एग्रीमेंट चाहे वो लीगल नहीं भी होगा सारे आ जाएंगे। पर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, पहले चेक किया जाएगा क्या एग्रीमेंट लीगल है, अगर वो लीगल हुआ वो तो आएगा किसके अंडर, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। तो एग्रीमेंट इज़ अ वाइडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ नैरो सेंस। ओके, उसके बाद आ गई हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन में क्या है, एग्रीमेंट में लीगल रिलेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा लीगल होगा। अगर वो लीगल नहीं हुआ तो उसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं दिया जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट। अब हमारा क्या होता है, नेचर। देखो नेचर क्या है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, क्योंकि एग्रीमेंट्स जो है वो लीगल भी हैं, इलीगल भी हैं, सारे हैं, ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लीगल ही होता है, और लीगल एग्रीमेंट भी किसके अंडर आते हैं, एग्रीमेंट्स के, ठीक है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट में सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो हमारे एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंडर तो सिर्फ लीगल आएंगे, और लीगल तो एग्रीमेंट में है ही, है ना, लीगल एग्रीमेंट है ही हमारा, पर एग्रीमेंट में लीगल इलीगल सारे आ जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।